हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये रियलाइज किया है कि किस प्रकार से हर प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा सबसे दूरी तक भाला फेंक पाते हैं। आइए हम आज इसके बारे में जानेंगे और इसमें लगा है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और कितने एंगल पर भाला फेंका जाए तो सबसे दूरी तक जाएगा। ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। हम अंत में बताएंगे कितने एंगल पर भाला फेंका जाता है तो बहुत दूर तक जाता है, या कोई भी वस्तु हो वो इस एंगल पर फेंकी जाएगी तो बहुत दूरी तय करेगी। तो चलिए हम देखते हैं ये किस कॉन्सेप्ट में बेस है। तो ये फर्स्ट ईयर का या 9th का या 12th का किसी भी एग्जाम में आ सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप फिजिक्स की थोड़ा सा भी समझ रखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो देखिए और जरूर आपकी समझ में आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये ग्राफ बना है प्रोजेक्टाइल मोशन का। उससे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है और ये किस प्रकार काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम किसी भी चीज को ऊपर फेंक देते हैं, ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम जानते हैं कि इसमें वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो और जो एक्सेलरेशन यानी कि जी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, उसकी भी डायरेक्शन दोनों पैरेलल होती हैं। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल हो या एक ही दिशा में हो तो वो जो गति कहलाती है वो ऋजुरेखीय गति यानी कि स्ट्रेट लाइन कहलाती है, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है। लेकिन जब भी ऐसा हो कि ये जी की डायरेक्शन चेंज हो वी से, यानी हम कहते हैं इस प्रकार के हैं कि वी की डायरेक्शन ये है और जी की डायरेक्शन ये है, तो इसमें अंतर हो गया। वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन करता है तो उसकी सेम वैल्यू सेम टाइम पे नहीं रहती है, यानी कि वेलोसिटी लगातार बदलती जाती है टाइम के अकॉर्डिंग और वेग भी बदलता जाता है। ठीक है, तो यही कारण लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं होती है तो लगातार ऑब्जेक्ट का वेग चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसमें कैसे फॉर्मूले निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा और कितने एंगल से फेंका जाए तब जाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका यहाँ O पॉइंट से, ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, सबसे मूल बिंदु है। यहाँ से जब किसी चीज को हम फेंकते हैं तो मान लिया हमने U वेग से फेंका। वेग हमारा क्या था? वेग हमारा था U, प्रारंभिक वेग है। और जब हम वेग को फेंकते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। भाई वेग ऐसे जाता है तो उसके दो पार्ट, कुछ ऊपर भी जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है। तो उसमें दो कंपोनेंट कर लेंगे, जिसमें हमने कर लिया कंपोनेंट कौन सा? UY और UX। तो UX को जो हमने माना, ये UX को हमने मान लिया कि जो यहाँ पर एंगल थीटा एंगल से फेंका गया, या थीटा 0 भी मान सकते हैं, इनिशियल एंगल। तो इस एंगल से जब हम फेंकेंगे तो UX की वैल्यू हम मान लेंगे क्या? U cos थीटा। क्या मान लेंगे? U cos थीटा। यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट माना UY, तो UY को हम मानेंगे U sin थीटा। U sin थीटा 0 भी मान सकते हैं। दो कंपोनेंट हमने इसी वेग के ले लिया आपके पास। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट कहाँ कहाँ तक देख चलेंगे? यहाँ भी रहेंगे। यहाँ पर एक कंपोनेंट लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करती है कोई चीज तो वहां पर एक वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी ऊपर नहीं जाती ऑब्जेक्ट, फिर नीचे आती। तो यहाँ पर V जो है VY, यानी ये कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने की कोई चांस नहीं होते, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अधिकतम हाइट अपनी h अधिकतम प्राप्त कर चुकी होती है तो ऊपर नहीं जाती है। तो इसका मतलब इसमें ऊपर जाने वाला कंपोनेंट ये समाप्त हो चुका है वेग का। तो यहाँ पर इसीलिए हमने केवल V रखा, V = VX। इसका मतलब केवल हॉरिजॉन्टल वेग वेलोसिटी है, यहाँ अपवर्ड वाली वेलोसिटी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर दो वेलोसिटी आपको बताई हमने, यहाँ पर अपवर्ड है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो जी जो काम करता है, जी यानी जो हमने अभी बताया था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वो जी जो है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में काम करता है, हॉरिजॉन्टल में काम नहीं करता है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर t समय बाद हमने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया और t समय बाद हम काउंट करें कि t समय बाद हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर की, तो हम लिख देते हैं t समय बाद पिंड द्वारा या कोई भी भाले द्वारा कर सकते हैं
पिंड द्वारा तय दूरी, यानी कि हमने जब भाला फेंका तो टी समय बाद देखा, टी कोई भी टाइम मान सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो टी समय बाद कितनी डिस्टेंस ये इस तरफ चलेगा, हम अभी हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं यानी कि हम 36 दूरी देख रहे हैं। तो 36 दूरी के लिए हम जानते हैं क्या होता है, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूरी निकालने का सूत्र होता है चाल गुणे समय, यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम कह सकते हैं जो u यानी जो x दूरी होगी, x डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, ux, भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेग कितना है ux है, और टाइम कितना लिया हमने t, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ux टाइम t, ये हो गई हमारी क्या इस तरफ चली गई दूरी हो गई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ux की वैल्यू अभी हमने बताई ux इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या है t है, तो इनटू में t भी रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम मान लेते हैं t समय बाद कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर भी तो जाएगी, तो t समय बाद यानी कि ऊपर अपवर्ड मान लीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में दूरी कितनी होगी, ऊंचाई कितनी तय करेगी, तो हम कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में माना था u y, तो यहाँ पर y क्या कितनी हो जाएगी u y मल्टीप्लाई टी। अब u y की वैल्यू आपने देखा था क्या है u साइन थीटा इंटू टी, ये आप समझ सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो हाइट होती है, तो हाइट का फार्मूला आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा रेज करना है यहाँ पर ना करिए, ये हाइट का फार्मूला आपने देखा था, एक याद हो शायद आपको, तो h बराबर क्या होता है h या y, यहाँ पर h नहीं है y डिस्टेंस, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इसमें g निगेटिव है तो इसलिए माइनस जी टी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अब फिजिक्स जो पढ़ता है वो जानता है माइनस कब लगता है प्लस कब लगता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है तो u यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे जो लगेगा u वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला लगेगा, यानी कि यहाँ पर u y लगेगा, तो u y की वैल्यू ये है, तो हम जो पहले निकालना है तो भी निकाल सकते थे। तो u क्या हो जाएगा u साइन थीटा मल्टीप्लाई t माइनस हाफ जी ही रहने दीजिए t, अब t वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो t स्क्वायर है। अब अगर देखें हम t यहाँ से निकाला जा सकता है, t को यहाँ से निकाला जा सकता है फॉर्म, यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू क्या लिखा है u cos थीटा मल्टीप्लाई t, यहाँ से t की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से आ जाएगा x अपान u cos थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतनी बात आप समझिए, u cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू t पुट कर दीजिए, y इक्वल टू u साइन थीटा मल्टीप्लाई t की वैल्यू हमने क्या निकाली x अपान u cos थीटा। ठीक है, अब माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर मतलब x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा और इस तरफ कर रहे हैं ताकि फार्मूला ड्राइव हो जाए। तो y इक्वल टू u, अब u साइन थीटा ऊपर है, cos थीटा नीचे है, u कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस हो जाता है tan थीटा, क्या हो जाता है tan थीटा x, tan थीटा x, या x को आगे भी लिख सकते हैं x tan थीटा, फिर क्या है माइनस हाफ g, और x पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारे पास आया वो इक्वेशन आ गया है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये y की वैल्यू आ गई है। इसी इक्वेशन से हम आगे भी सॉल्व करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू, y की पावर 1 है, x पे पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जो y की वैल्यू है, जो मोशन कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल का समीकरण होता है y बराबर x स्क्वायर होता है, तो वहाँ पावर से पता लग रहा है हमें कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है, तो इसलिए ये ऐसा आया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कि टाइम पीरियड की, कि टाइम जो होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हाईएस्ट दूरी तक जाए और नीचे आए तो उसमें टाइम कितना लगेगा, इसको आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल के लिए भी हम सूत्र निकालेंगे, इसको पहले आप लिख लीजिए अच्छे से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करके आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने देखा, अब हमें आवर्तकाल चाहिए। आवर्तकाल मतलब फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल भी कह सकते हो,
जितने समय में कोई ऑब्जेक्ट नीचे से लेकर, यानी नीचे से उठी या भाला फेंका कोई चीज में, वो जब तक लास्ट तक फिर तल से ना टकरा जाए, तब उसका टाइम कितना लगा वापस आने तक, उसको कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि आप एक समीकरण जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी जानते हैं। अब अगर इसमें g आ रही तो माइनस लग जाएगी जी टी। अब यहाँ से t हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, टी कैसे? अब हमें बताइए जो हाईएस्ट टाइम होगा यहाँ पर, वहां पर v कितनी होती है हाईएस्ट पीक तक? हाईएस्ट पीक तक जो v होती है वो 0 होती है। v मतलब लास्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग। तो v 0 हो जाएगी। u क्या हो जाएगा? u हम अपवर्ड डायरेक्शन का ले रहे हैं क्योंकि ऊपर जा रही कोई ऑब्जेक्ट, टाइम पीरियड नाप रहे हैं तो ऊपर वाली जाने का ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर u अपवर्ड डायरेक्शन वाला u कौन सा है कंपोनेंट? u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा लिया हमने। g, अब t तो हमें निकालना ही है, तो t हम रोक लेते हैं, इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस u साइन थीटा और अपान में g आ जाएगा माइनस t। तो यहाँ अपान में g, माइनस माइनस कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या आएगा? t इक्वल टू u साइन थीटा अपान g आ गया हमारे पास। लेकिन ये तो सिर्फ जाने का टाइम है कि हाईएस्ट दूरी जो होगी ऊपर फेंकने वाली की हाईएस्ट ऊंचाई तक कितना टाइम लगेगा, तो वो तो लगेगा t। जब वापस आएगा तो उतना टाइम फिर लगेगा, तो इसका मतलब 2t हो जाएगा। यानी आवर्तकाल जो होगा वो पूरा टाइम पीरियड t जो होगा वो कैपिटल T बराबर 2t हो जाएगा। 2t होगा तो इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u साइन थीटा अपान g। तो ये हमारा पास जो आया कैपिटल T 2u साइन थीटा अपान g, इसका मतलब ये टाइम पीरियड है जितने समय में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है और नीचे आती है, वो टाइम पीरियड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2u साइन थीटा अपान g। नेक्स्ट पे क्या देखते हैं कि h कितना हो सकता है? हाईएस्ट हमने कोई चीज फेंकी है तो हाईएस्ट h कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये हम पहले ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हैं? सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, उसका भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो वो भी देखिए किस प्रकार से हम जानते हैं। h का फार्मूला क्या होता है? h बराबर होता है, या फिर इस फार्मूले को आपने देखा होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस जी टी, या फिर 2gh कह सकते हैं इसे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as होता है, लेकिन यहाँ gh हो जाएगा क्योंकि ये पहले लेक्चर में या फिर छोटी कक्षाओं में या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, ऐसा एक फार्मूला होता है। सेकेंड इक्वेशन है मोशन का, 9th में भी पढ़ाया जाता है ये। तो यहाँ पर v हम जानते हैं 0 होगी यहाँ पर, क्योंकि अंतिम वेग अपवर्ड डायरेक्शन का 0 ही होता है। u क्या होगा? u अपवर्ड का हो जाएगा, यही होगा u स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो सब जगह स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2gh, h ही तो हमें फाइंड करना है, तो ये उधर जाएगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का रहेगा, माइनस इधर भी है 2gh, h फाइंड करना है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस माइनस काट दीजिए थीटा अपान 2g। तो ये जो आया है ये हाईएस्ट ऊंचाई के लिए है कि हाईएस्ट ऊंचाई कितनी जा सकती है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो साइन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचाई कब जाएगी? जब साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू रखी जाए। साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होती है, 1 कितने पे आती है? 90 डिग्री पे। तो अगर थीटा 90 रख दिया जाए, अगर 90 मतलब सीधा सीधा ऐसे फेंकी जाए तो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई कवर कर सकती है। तो हाईएस्ट ऊंचाई एच मैक्स के लिए सूत्र होता है डायरेक्टली साइन 90 रखते हैं, ये 1 हो जाता है तो बचता है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो हाईएस्ट एच मैक्स के लिए u स्क्वायर अपॉन 2g फॉर्मूला रखा जाता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि ये डिस्टेंस जो हमने शुरुआत में बात की थी कि ज्यादा दूरी तक भाला जाने के लिए कितना क्या रखा जाए, तो वो लास्ट रेंज है जिसको r से डिनोट करते हैं। रेंज कितनी हो जाए ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं रेंज का फार्मूला क्या होता है कि कौन से एंगल पे फेंकी जाए ऑब्जेक्ट ताकि सबसे ज्यादा रेंज कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये फार्मूला आगे जो रेंज कवर करने वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं रेंज जो होता है, रेंज तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेग लेना पड़ेगा, इसमें ux की जरूरत होगी। ठीक है, और हम जानते हैं रेंज अगर हम निकाल रहे हैं तो कोई दूरी निकाल रहे हैं, दूरी तभी निकलती है जब वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो जाए।
तो यानी ये वेलोसिटी है, इस तरफ की ux है, वेग है, और टाइम पीरियड कितना लगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब हमने अभी बताया था आपको, जो आवर्तकाल होता है। तो चाल गुणे यानी वेग गुणे आवर्तकाल कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस बता देगा, रेंज बता देगा। रेंज बराबर ux मल्टीप्लाई टी। तो r इक्वल टू ux की वैल्यू आप जानते हैं, u साइन थीटा, यहाँ देख लीजिए साइन नहीं कॉस होता है, सॉरी, u कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी को हमने बताया ही था आपको, t बराबर क्या होता है यहाँ पर 2u साइन थीटा अपान जी, ये होता है हमारे पास, है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ u गुणा होके u स्क्वायर, और बचेगा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे g है। तो r इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो सूत्र होता है साइन 2a का होता है, तो साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू अपान जी। तो यहाँ पर देखा रेंज निकालने के लिए हमें जो चाहिए फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का अधिकतम रेंज निकालने के लिए, अधिकतम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, अधिक दूरी तय करने के लिए, अधिक रेंज के लिए हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 90 होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा साइन की वैल्यू जो होती है 90 डिग्री पर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 थीटा क्या होना चाहिए, 90। तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री, तभी तो डबल होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आर मैक्स निकालने के लिए, आर मैक्स यानी कि रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए किस एंगल पर कोई चीज फेंकी जानी चाहिए, 45 डिग्री। इसका मतलब नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकते हैं तो एंगल रहता है उनका 45 डिग्री, इसलिए वो सबसे दूरी तक भाला फेंक पाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।